नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिनों में बनेंगे, कितना समय लगता है, कितने दिनों में बनेंगे, कितना खर्चा लगता है। इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेते समय कौन सी सावधानियां बरतें कि जिससे आपके किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की लिमिट बढ़ सके, और कौन सी सावधानियां है और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे कि आपके लोन अमाउंट बढ़ सके। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही मत करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम वीडियो को लंबा न खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का जो ये डॉक्यूमेंट है आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जब भी आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक अपनी भाषा में आपको बताता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। हम आज आपको एकदम सरल और आपकी भाषा में बताएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और उस डॉक्यूमेंट में कितना समय लगता है और क्या है उसका लीगल फीस, कि कितने रुपए आपके लगेंगे। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है इंतखाब, जिसे आप कहते हैं खतौनी। इंतखाब और खतौनी, जिसमें आप भूमि के मालिक हैं, आपका कितना मालिकाना हक है, ये सारी चीजें उस पे शो होती हैं। उस खतौनी में ये सारी चीजें मालूम है कि आप के पास इतनी जमीन है, उसमें आपका इतना हिस्सा है। यह आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो, भूल एक वेबसाइट से भी आप निकलवा सकते हैं, लेकिन वह बैंक मान्य नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने तहसील तालुका पे जानी पड़ेगी और वहां जा करके 5 रुपए का फार्म होता है, उस फार्म को भर करके आप विंडो पे दे दीजिए। आधे से 1 घंटे में आपको वहां से आपका खतौनी मिल जाएगा। उस पे कानून, उस पे आप के तहसीलदार और वहां के बाबू का सिग्नेचर होगा जो प्रमाणित होगा। यह डॉक्यूमेंट खतौनी जो है आपकी तहसील से ही इशू होनी चाहिए, तभी बैंक केसीसी लोन के लिए आपका खतौनी मान्य करेगा। अगर आप वेबसाइट से भूलेख से निकलवाएंगे तो यह मान्य नहीं है। इसमें जो भी खर्चा आता है 5 से 10 रुपए का फार्म आता है। उसमें अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे खेत की डाटा संख्या है तो उसमें आपके जो भी जितने भी संख्याएं बढ़ेंगी उतना ही 5-10 रुपए लगा के 100 से 150 रुपए में आपकी खतौनी तैयार हो जाएगी। अब आपने अपनी इंतखाब निकाला, उसमें बहुत सारे हिस्सेदारों के नाम हैं, तो क्या सभी हिस्सेदारों को केसीसी लोन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सभी हिस्सेदारों को केसीसी लोन मिलेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। हिस्सा प्रमाण पत्र मतलब कि अगर मान लीजिए आपका 5 बीघा खेत उस पूरे खतौनी में है, तो आप उसके 10 हिस्सेदार हैं, तो आप उसमें कितना आपका हक है। तो हिस्सा प्रमाण पत्र ये लेखपाल महोदय बनाते हैं, जो 100 से 150 रुपए लेंगे आपसे। 2 से 3 दिन में हिस्सा प्रमाण पत्र आपको बना देंगे। हिस्सा प्रमाण पत्र आप कहाँ बनवाएंगे? लेखपाल के घर जाकर के मिल सकते हैं, उनके ऑफिस जाकर के मिल सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों जगह नहीं मिल रहे हैं तो मंगलवार शुक्रवार को यह तहसील में मिलेंगे। वहां आप इनसे मिल करके अपना हिस्सा प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। इसमें 2 से 3 दिन लगता है, 100 से 150 रुपए फीस है। इतना दे करके हिस्सा प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसमें कानून को और तहसीलदार का साइन मोहर हो जाएगा और आपका हिस्सा प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहला इंतखाब खतौनी, दूसरा डॉक्यूमेंट हिस्सा प्रमाण पत्र। अब तीसरा जो होता है खसरा, यह तीसरा जो है आपको खसरा डॉक्यूमेंट चाहिए। खसरा मतलब कि ये जो हाथ से बना करके लेखपाल देते हैं कि आपके इतना जो खेत है इस पर आप कौन सी फसल बोते हैं, उस तरह का लिख करके आपको यह एक डॉक्यूमेंट दे देंगे। यह जो खतौनी होती, ये जो खसरा होता है, इसमें एक चीज ध्यान दिया करिए, यही आप सावधानी बरत लीजिए, आपकी केसीसी लोन की लिमिट जो है वो डबल हो जाएगी। देखिए, आप जब भी खसरा बनवाने जाते हैं तो उसमें लेखपाल महोदय लिख देते हैं कि आपने 5 हेक्टेयर खेत पर गेहूं की फसल उपजा रहे हैं। देखिए, केसीसी लोन जो है यह लोन आपके जमीन पे नहीं मिलता, यह जमीन के फसल चक्र पे मिलता है कि आप उस जमीन पे कौन सी फसल बो रहे हैं। अगर मान लीजिए लेखपाल, आपको कुछ नहीं मालूम है, लेखपाल महोदय ने गेहूं लिख दिया
तो आपको गेहूं पे जो रेट रहेगा उसी हिसाब से केसीसी लोन मिलेगा। अगर आप उस जमीन पे मान लीजिए रबी की फसल, रबी का सीजन चल रहा है तो गेहूं आलू दोनों बोया जाता है, तो गेहूं जो है 60 से 62 हजार हेक्टेयर के हिसाब से उसका रेट है। आलू का 1,20,000 से 1,00,000 1,50,000 तक का रेट है। तो अगर आप आलू बो रहे हैं तो अपने खसरा में आलू ही मेंशन करवाइए कि मैंने आलू की फसल बोई है, तो उससे क्या होगा, आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। अगर गेहूं बोएंगे, गेहूं लिखवाएंगे तो गेहूं से आपकी केसीसी की लिमिट कम हो जाएगी। तो आप खसरा बनवाते समय ध्यान दीजिए कि लेखपाल महोदय आपका फसल चक्र में क्या लिख रहे हैं। अगर गेहूं लिख रहे हैं तो लिमिट कम, आलू लिखेंगे तो लिमिट ज्यादा। तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि अगर आप आलू लगा रहे हैं तो लेखपाल जी से कह दीजिए कि मेरे फसल चक्र में आलू लिखिए, क्योंकि मैं अपनी जमीन पे आलू उपजाता हूं। अब देखिए, पहला इंतखाब खतौनी, दूसरा हिस्सा प्रमाण पत्र, तीसरा खसरा, ये 3 डॉक्यूमेंट के बाद अब आपका जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो 10 रुपए का एक स्टाम्प रहेगा। 10 रुपए का स्टाम्प जिसमें आप बैंक का नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम, पता लिख करके आप कचहरी चले जाएंगे तो कचहरी वाला आपका मैटर बना देगा। उस कचहरी वाले को मालूम है, जहां कचहरी में बनवाएंगे तो उनको मालूम है, क्योंकि उनका रोज का काम है कि केसीसी लोन पास कराने के लिए क्या मैटर लिखना है। शाखा प्रबंधक के नाम से वो मैटर लिख देगा। आप उन्हें अपनी फोटो दे दीजिएगा, आधार कार्ड दे दीजिएगा और अपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस, इतना डॉक्यूमेंट दे करके आप 10 रुपए के स्टाम्प पे सारी सूचनाएं लिखवा लेंगे। इसका आपको 100 से 150 रुपए वहां लगेगा और ये तुरंत मिलेगा। इसमें कोई समय नहीं रहता, ये हैंड टू हैंड, आज जाइए आज बनवाइए, इसमें कोई समय नहीं लगता है। अब इसके बाद आता है केसीसी। जैसा कि आप जानते हैं केसीसी, केवाईसी, आपको अपना केवाईसी के लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे बैंक इसको मैंडेटरी कर दिए हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। पैन कार्ड कैसे बनता है मैंने अपना वीडियो बनाया है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। 24 घंटे में पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 150 से 200 रुपए फीस होती है, देख लीजिएगा। उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, आपका पैन कार्ड आपको 24 घंटे में पैन कार्ड मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो है पैन कार्ड कैसे बनता है, उसको आप देख लीजिएगा, वहां से आप अप्लाई करा दीजिएगा। देखिए, जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप बैंक को देंगे, इंतखाब, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र और स्टाम्प, यानी आपका जो है एफिडेविट, इसके बाद बैंक आपकी सिबिल को चेक करेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं है, भगौड़े तो नहीं है, पैसे बैंक का लेकर के लोन लेकर के चाहिए। लेकिन केसीसी के केस में आपको 675 अगर सिबिल है तो भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, बैंक चेक कर लेगा आपका सिबिल कि आप देने योग्य है कि नहीं है, तो उसके बाद बैंक आपकी फाइल को पैनल के एडवोकेट, बैंक के पैनल के एडवोकेट होते हैं उनके पास फॉरवर्ड करते हैं। जहां जहां पर बैंक के जो पैनल के एडवोकेट होते हैं इसको सर्च फाइल या फिर एनएसी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जहां बैंक के पैनल के जो एडवोकेट होंगे वह आपके खसरा खतौनी की जांच करेंगे और उस पर देखेंगे कि पिछले 14 साल में आपने कोई लोन तो नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसको रीपेमेंट कैसे किया है, आप डिफॉल्टर तो नहीं है, आप भगौड़े तो नहीं है, आपकी जमीन पे लोन तो नहीं चल रहा है, आपकी जमीन पे कोई फ्रॉड तो नहीं है, आपका जमीन विवादित तो नहीं है। ये सारी चीजें देखते हुए उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद बैंक जो है अपना सर्वे करेगा गांव में कि आपकी जमीन मौके पे है कि नहीं है, कितनी है, उस पे क्या फसल बोते हैं, उस पे कोई विवाद तो नहीं है। बैंक भी अपना सर्वे गांव में जाकर के कराएगा। अगर सारी प्रक्रियाएं आपकी सही रहेंगी तब जाकर के बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक आपको फोन करेंगे कि आप केसीसी लोन के लिए आइए, आपका 1 पेज का फॉर्म होगा, उसको आप भरिए, सबमिट करिए। उसके बाद
आपको केसीसी लोन की जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी सारी पूरा करके आपका केसीसी लोन पास कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है एक बार हम आपको शॉर्ट में बता दें। सबसे पहला इंतखाब खतौनी, जो कि आपको तहसील से लेनी है, वो भी प्रमाणित। दूसरा खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र, हलफनामा और केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।